वाला बैच पहले यूपीएससी वाला एसएससी वाला देख लो की कर लगे पीटी पुटी सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं फसलों के समुचित विकास के लिए मिट्टियों में पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे शुष्क अथवा आर्द्र शुष्क क्षेत्र जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती है अथवा किसी विशेष फसल के लिए मृदा में आवश्यक नमी की कमी होती है, वहां विभिन्न माध्यमों से खेती में जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। मानसून, जलवायु और स्थलाकृतिक विविधताओं के कारण भारत में वर्षा का वितरण असमान है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई के विभिन्न साधनों एवं सिंचाई परियोजनाओं का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। भारत में सिंचाई के लिए अनेक परियोजनाएं संचालित की गई है। सिंचित क्षेत्र के आधार पर सभी सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत में सिंचाई परियोजनाएं बहु सिंचाई परियोजनाएं, मध्य सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। बिहार में सिंचाई परियोजनाएं क्या चीज़ है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। बिहार में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि की औसतन उपज मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, जो राज्य में कृषि की प्रमुख समस्याएं रही है। बिहार के उत्तरी भाग में वर्षा अधिक होती है एवं दक्षिण में भी सतत वाहिनी होती है, जिससे इस क्षेत्र में वर्षा भर जल प्रवाह बना रहता है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। बिहार राज्य जल संसाधन, भूमिगत एवं सतही जल की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, जिसका उपयोग सिंचाई एवं मत्स्य पालन आदि कार्यों में किया जाता है। बिहार के जल संसाधनों से राज्यों के संपूर्ण कृषि क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी निम्नलिखित कारणों से सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण, बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिक मात्रा में खाद्यान्न एवं उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं, ग्रीष्म ऋतु की फसलें जैसे कि गन्ना एवं जूट के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकताएं होती है। सिंचाई क्षमता, बिहार की चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है, जिसमें धरातलीय एवं भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने वाली बृहद एवं मध्य और लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2020 से 21 में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं द्वारा सिंचित सिंचाई क्षमता 37.15 लाख थी, जो कुल सिंचाई क्षमता का 69.4% है, लेकिन प्रयुक्त सिंचाई क्षमता का मात्र 28% है, जो कुल सृजन क्षमता का 75.4% है। वही लघु सिंचाई के मामले में सृजन क्षमता 44.76 लाख थी, जो चरम क्षमता का 64.01 लाख या
69.9% है। बिहार में चरम एवं सृजित सिंचाई क्षमता, लघु एवं मध्य सिंचाई। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में वृहद एवं मध्य सिंचाई की अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। यहाँ वृहद एवं मध्य परियोजना के अंतर्गत कुल 53.53 लाख हेक्टेयर चरम सीमा क्षमता विद्यमान है, जिसमें से 55.87% सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। वर्ष 2020 से 21 के दौरान वृहद एवं मध्य सिंचाई की योजनाओं के दौरान 25.99 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। इनमें से योजनाओं का नाम क्या है? दुर्गावती जलाशय योजना, जो 300 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। पश्चिमी कोसी नहर, जो 10,000 सिंचित कृषि को सिंचित करता है। गोरोल बियर सिंचाई योजना, जो 1200 हेक्टेयर को सिंचित करता है। और बघेला घाट बियर सिंचाई योजना, जो 500 हेक्टेयर को सिंचित करता है। मोहाने नदी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो 700 हेक्टेयर को सिंचित करता है। गंडक नहर प्रणाली पुनः स्थापित कार्य किया गया है, जो 2000 हेक्टेयर को सिंचित करता है। लघु सिंचाई। बिहार में लघु सिंचाई की चरम क्षमता 64.01 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 15.44 लाख हेक्टेयर धरातलीय एवं 48.57 लाख हेक्टेयर भूमिगत सिंचाई की चरम क्षमता है। लघु सिंचाई की चरम क्षमता का केवल 44.76 लाख हेक्टेयर का ही सृजित किया जा चुका है। लघु सिंचाई साधनों से सिंचित क्षेत्र भूतल से कितना हुआ है? तालाब से 66,429 और नलकूप से 88,175 और अन्य स्रोत से 640 हेक्टेयर को सिंचित किया गया है। बिहार में सिंचाई के संसाधन। बिहार के साधनों को जल स्रोत के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में सिंचाई के साधन भूमिगत हो जाएगा, जिसमें से नहर और तालाब आते हैं। अगला और आते हैं नलकूप और कुएं आते हैं। बिहार में नल एवं नलकूप सिंचाई के मुख्य साधन हैं, जबकि कुआं तथा तालाब द्वारा भी सिंचित की जाती है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहर का अधिक महत्व है। लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित कुल क्षेत्रों में नहरों का लगभग 0.1% हिस्सा है, जो नहरों से सिंचाई की जाती है। नहरों के स्रोत से सिंचित क्षेत्र विगत वर्षों के दौरान लगातार घट रहा है। बिहार में 11 प्रमुख नहरें एवं उनकी उपशाखाएं हैं, जो विभिन्न जलों में विस्तृत है। सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां मृदाएं कोमल एवं भूमि का ढाल मंद हो। जल की उपलब्धता की अवधि के आधार पर बिहार की नहरों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नहरों के प्रकार: सदावाही नहर, जो हमेशा बहती रहती है, और नित्यावाही वन, जो कुछ ही समय में बहते हैं। नित्यावाही नहरें। बिहार के उत्तरी भाग की अधिकांश नहरें इसी श्रेणी में शामिल हैं। इन नहरों का उद्गम सतवाहिनी नदियों या कृत्रिम जलाशयों से होती है। और नित्यवाही नहरें, ये नहरें नदियों से निकल आती है, जो वर्षा काल में नदियों में बाढ़ आने की स्थिति से अधिक जल प्रभावित करती है तथा नदी का जल स्तर कम होने पर इसमें जल का प्रवाह रुक जाता है। बिहार राज्य की प्रमुख नहरें। बिहार में कौन कौन सी नहरें हैं, इनके बारे में जानते हैं। सोन नदी परियोजना की नहरें, यह बिहार की सबसे पुरानी नहर है।
बिहार की सबसे पुरानी नहर है, जिसके अंतर्गत 1876 ईस्वी में सोन नदी के किनारे डेहरी, जो रोहतास जिले में स्थित नामक स्थान पर बांध बनाकर इसे 2 नहरें निकाल दिया गया। इसमें सोन नहर हो जाएगा, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। पश्चिमी सोन नहर, यह नहर सोन नदी के बाएं तट पर डेहरी नामक स्थान से निकलती है। और पूर्वी सोन नहर, यह नहर सोन नदी के दाहिनी तट पर बारून नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है, जो पटना के निकटतम गंगा नदी में मिल जाती है। अगला आएगा त्रिवेणी नहर। यह नहर बिहार और नेपाल की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेंद्री नामक स्थान पर गंडक नदी से निकलती है। इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया, जिसमें से पश्चिमी चंपारण की 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। त्रिवो एवं ढाका नहर, ये नहरें गंडक नदी की सहायक नदी ललककिया एवं त्रिवो नदी से निकलती है। इस नहर के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले की लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अगला नहर हो जाएगा कमला नहर। यह कमला नहर दरभंगा जिले के उत्तर में स्थित कमला नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा मधुबनी जिले में सिंचाई की जाती है। गंडक नदी परियोजनाएं की नहरें जो गंडक नदी पर स्थित है। गंडक नदी की मुख्य नहर है, गंडक नदी जो मुख्य नहर है, यह नहर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। मुख्य पूर्वी नहरें। मुख्य पूर्वी नहर को तिरहुत नहर भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 293 किलोमीटर है, जो गंडक नदी के समानांतर प्रभावित होती है। कोसी परियोजनाएं की नहरें। कोसी नहर परियोजनाएं बिहार और नेपाल के तराई एवं मैदानी क्षेत्रों में आरंभ होती है। इस परियोजनाओं के संचालन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग को है। कोसी नदी पर हनुमान नगर नेपाल के निकटतम बांध बनाकर निम्न 3 नहरें निकाल दी गई है इसी कोसी नदी पर। एक हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और छतरा नहर। पूर्वी कोसी नहर, यह नहर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकल गई है। इसके मुख्य नहर एवं उप शाखाओं की लंबाई निम्नलिखित है, जिनमें से जानकी शाखा की लंबाई 82 किलोमीटर, मुरलीगंज शाखा की लंबाई 64 किलोमीटर, अररिया शाखा की लंबाई 57 किलोमीटर और पूर्णिया शाखा की लंबाई 64 किलोमीटर और अन्य नहरें की लंबाई 19 किलोमीटर बताई गई है। इस नहर के द्वारा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, खगड़िया आदि जिलों की लगभग 6.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पूर्वी कोसी नहर की प्रमुख शाखा एवं उप शाखाओं सहित कुल लंबाई लगभग 3040 किलोमीटर है। पश्चिमी कोसी नहर, यह नहर हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से निकाली गई है, जिसकी लंबाई 113 किलोमीटर है तथा इसके द्वारा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तथा सुपौल आदि जिलों की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। छतरा नहर, इस नहर से नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों के मोरांग जिले में सिंचाई की जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाएं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है। इसके अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सिंचाई की आपूर्ति श्रृंखला अर्थात जल स्रोत वितरण नेटवर्क तथा फर्म स्तर के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करके
एकीकृत सिंचाई विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के द्वारा लघु सिंचाई के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 99 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना को पूरा किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से 76.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार में 80 आहार पाइपें की सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, जिसमें से लगभग 29,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। राजपुर नहर यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है जो अनेक उप शाखाओं में विभाजित है। इसकी कुल लंबाई 366 किलोमीटर है। इस नहर से पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा एवं खगड़िया जिले की लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना। इस नहर की आधारशिला वर्ष 1977 में रखी गई थी, किंतु इसका निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण हुआ। यह भागलपुर के कहलगांव के निकट बटेश्वर स्थान पर से निकलती है। इस नहर परियोजना से बिहार के लगभग भागलपुर एवं बांका जिले की 22,716 हेक्टेयर और झारखंड के गोड्डा जिले की 4,847 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। सकरी नहर इस नहर का निर्माण वर्ष 1950 में सकरी नदी पर किया गया। इसके द्वारा नवादा, नालंदा तथा गया आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। बिहार में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। आहरी नहर जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजान नहर जो जम्मू और लखीसराय जिले में स्थित है। बदुआ नहर जो मुंगेर, भागलपुर और बांका जिले में स्थित है। वटाने नहर जो औरंगाबाद जिले में स्थित है। बटेश्वर भागलपुर और बांका जिले में स्थित है। वेलहरना परियोजनाएं जो बांका जिले में स्थित है। बथुआ नंदी सिंचाई परियोजना जो जहानाबाद में है। बिलासी परियोजनाएं जो बांका जिले में है। चंदन परियोजना भागलपुर और बांका जिले में है। चौसा पंप नहर जो भोजपुर, पटना और अरवल जिले में स्थित है। छड़िया परियोजना जो जहानाबाद में है। और धुआ और धाबा परियोजना जो औरंगाबाद और गया जिले में स्थित है। दुर्गावती परियोजना कैमूर और रोहतास में है। गोखले परियोजना गया में है। जौब जलाशय नवादा में है। कमला नहर मधुबनी में। कनक बिगहा जहानाबाद। करिहारी जो मुंगेर और नवादा में है। कोहिरा बांध कैमूर में। और कोमला हावदेव जो नवादा में है। कुल्थी वियर नालंदा में। और लीलाजन गया में स्थित है। आगे नलकूप की व्यवस्था ली गई है। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं भी कहा जाता है। नलकूप भूमिगत जलों को पाइप के माध्यमों से सिंचाई हेतु जल को बाहर निकालने की यांत्रिक प्रणाली है। इसमें जल निकालने के लिए 4 से 8 इंच के लोहे के पाइपों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसकी गहराई संबंधित क्षेत्र में जल स्तर की गहराई पर निर्भर करता है। लघु सिंचाई परियोजना से सिंचित कुल क्षेत्रों में नलकूप का हिस्सा लगभग 22.4% है। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी तथा कटिहार जिले में की जाती है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप परियोजनाएं। इस योजना का प्रारंभ बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2011 में समस्तीपुर जिले के सरायगंज प्रखंड एवं नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत 70 मीटर गहरे वाले नलकूपों के निर्माण के लिए 15,000 रुपये एवं 100 मीटर
तक गहराई वाले नलकूपों के निर्माण के लिए 35,000 रुपये, पंप सेट खरीदने के लिए 50% या 10,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार नलकूपों के निर्माण के लिए अधिकतम सहायक राशि 45,000 रुपये निर्धारित की गई है। बिहार के सभी 534 प्रखंडों को इस परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इन नलकूपों का विकास नाबार्ड की सहायता से की जा रही है।